चलिए आज बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की। क्या ये वाकई में निवेश का एक सुनहरा मौका है या फिर यहाँ जरूरत से ज्यादा सप्लाई का एक बुलबुला बन रहा है? आज हम एक रियल एस्टेट ब्रोकर का एनालिसिस देखेंगे और समझेंगे कि उनके तर्क और आंकड़े इस बड़े सवाल का क्या जवाब देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन, आखिर है क्या? यही कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो ये सब कुछ हो रहा है वो एक रियल एस्टेट बूम है या फिर एक सप्लाई का बबल जो कभी भी फट सकता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी जो पैसा लगाने की सोच रहा है उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई यहाँ इतने सारे प्लॉट्स हैं, इतने अपार्टमेंट्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सप्लाई जरूरत से बहुत ज्यादा हो गई है? और यह सवाल बिल्कुल जायज है। यह एनालिसिस इसी चिंता का सीधा जवाब देने की कोशिश करता है। तो चलिए अब अटकलों और सुनी सुनाई बातों से हटकर सीधे नंबर्स पर आते हैं। देखते हैं कि ये जो अनलिमिटेड सप्लाई वाली बात है उसमें असल में दम कितना है। तो सबसे पहला कदम ये पता लगाना कि असल में आज तक कितने प्लॉट्स बाजार में आए भी हैं। सोर्स हमें क्या बताता है? तो कहानी शुरू होती है साल 2008-9 से, जब यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बाइडा बनी। तब उन्होंने पहले 21,000 प्लॉट्स निकाले। उसके बाद अगले लगभग 15 सालों में धीरे धीरे छोटी छोटी स्कीम्स में प्लॉट्स आते रहे। मतलब ये नहीं कि एक साथ लाखों प्लॉट्स बाजार में फेंक दिए गए। ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से हुआ है। तो इन सारी स्कीम्स को अगर मिला दें तो टोटल नंबर बनता क्या है? सोर्स के मुताबिक आज तक येडा ने सिर्फ और सिर्फ 35,000 रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ही दिए हैं। बस इस नंबर को जरा दिमाग में रखिए। लेकिन कहानी सिर्फ इस 35,000 के नंबर पर खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन प्लॉट्स की डिमांड इतनी जबरदस्त थी कि लगभग हर एक का पैसा पूरा पूरा चुका दिया गया। मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं, किसी ने प्लॉट सरेंडर नहीं किया। यह दिखाता है कि डिमांड कितनी मजबूत है। ठीक है, तो सप्लाई की बात तो हो गई, सिर्फ 35,000 प्लॉट्स। पर डिमांड का क्या? इस सप्लाई को खरीदने वाले कितने हैं? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। डिमांड के स्केल को समझने के लिए सोर्स एक बहुत ही सिंपल सा काम करने को कहता है। बस एक राज्य, सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी देखिए, 25 करोड़ लोग। अब जरा उस 35,000 के आंकड़े को इस 25 करोड़ की आबादी के सामने रखकर देखिए। अब ये जो तस्वीर सामने आती है वो सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ 35,000 प्लॉट्स का छोटा सा बार और दूसरी तरफ 25 करोड़ लोगों का एक विशाल समंदर। सोर्स का तर्क एकदम साफ है, सप्लाई तो डिमांड के इस समंदर में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। और यहीं पर सोर्स का वो सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई जब यहाँ इकोनॉमी बढ़ेगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, नौकरियां पैदा होंगी, तो ये जो करोड़ों लोग हैं ये रहेंगे कहाँ, काम कहाँ करेंगे? ये वो गैप है जिसे अक्सर लोग देख नहीं पाते। देखिए, बहुत से लोग ये गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि ये सारी कहानी सिर्फ एक एयरपोर्ट की है, लेकिन नहीं। एयरपोर्ट तो सिर्फ एक, कह लीजिए, एक चिंगारी है। असली इंजन तो वो पूरी इकोनॉमी है जो इसके चारों तरफ बन रही है। सोचिए जरा, फॉक्सकॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एस्कॉर्ट्स, पतंजलि, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ हजारों लाखों नौकरियां लेकर आ रही हैं। और जब इतनी बड़ी कंपनियां कहीं आती हैं ना, तो वो अपने साथ एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था लेकर आती हैं। अच्छा, ये तो हो गई भविष्य की बातें, पर क्या आज इसका कोई सबूत है? सोर्स कहता है बिल्कुल है। इसके लिए बस एक छोटा सा काम करना है। किसी भी दिन सुबह या शाम नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चले जाइए। वहां क्या दिखेगा? पंजाब नंबर की गाड़ियां, हरियाणा की, महाराष्ट्र, गुजरात और जाहिर है यूपी की गाड़ियां तो हैं ही। ये सिर्फ ट्रैफिक नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि पूरा देश यहां काम करने के लिए खिंचा चला आ रहा है आज, अभी। तो सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी का एक इन्वेस्टर के लिए मतलब क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, टाइमिंग, यानी सही समय। अगर हम इतिहास से सीखें तो गुड़गांव और चंडीगढ़ जैसे शहर क्या सिखाते हैं? यही कि असली पैसा उन्होंने कमाया जिन्होंने तब इन्वेस्ट किया जब ये शहर बस बन ही रहे थे, जब यहाँ मिट्टी थी, ना कि तब जब ये पूरी तरह चमक चुके थे। असली मौका हमेशा डेवलपमेंट के फेज में ही होता है। और यहीं पे इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ आता है। एक बहुत सीधी सी बात, जब ये गुड़गांव जैसा हो जाएगा तो ये गुड़गांव के रेट में ही मिलेगा। आज जो कीमतें हैं वो एक मौका है, और मौके हमेशा नहीं रहते। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई नया शहर पूरी तरह से बस गया हो, चमक गया हो और उसकी जमीन की कीमतें वहीं की वहीं रह गई हों जहां से शुरू हुई थीं? जरा सोचिएगा इस पर।
control.